जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं राधिका आंटी का है। इनका सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, बहुत ही डिवाइन सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने, बीच में सत्संग को बिल्कुल भी ना छोड़े। संगत जी, गुरु जी महाराज हमेशा कहते आए हैं, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण होता है। जब सत्संग को हम अंत तक सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं, काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स भी प्राप्त होती है और ना जाने कितने जन्म जन्मांतरों के कष्ट रोग भी कटते हैं। संगत जी, सत्संग को आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें। गुरु जी हमेशा कहते थे, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण होता है। लेकिन बहुत सारी संगत जो आजकल गुरु जी से जुड़ रही हैं, उनको सत्संग का महत्व नहीं पता है। सत्संग संगत जी उसे ही बख्शते हैं गुरु जी जिस पे गुरु जी की कृपा होती है, और संगत जी सत्संग भी वही पूरा सुन पाता है जिस पे गुरु जी की कृपा दृष्टि होती है। इसीलिए गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करने के लिए हमें सत्संग को अंत तक सुनना है, ध्यान से सुनना है, पूरा सुनना है, बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। संगत जी, जब गुरु जी महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में थे तो वो हमेशा एक चीज़ कहते थे कि जूतों के साथ अपना दिमाग भी बाहर छोड़ो। तो ये बात उतनी ही सत्य है जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे और जब गुरु जी आज हमारे अंग संग हैं। संगत जी, हम मनुष्य अपने दिमाग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं और अपने दिमाग को कुछ ज़्यादा ही चला बैठते हैं। इस कारण से हम गुरु जी की ब्लेसिंग से वंचित रहते हैं। जब हम गुरु जी को पूर्ण रूप से समर्पण कर रहे हैं, पूर्ण रूप से अपनी ज़िंदगी उनके हाथ दे रहे हैं, तो बिल्कुल निश्चिंत होकर उनके दिए हुए निर्देश का पालन भी हमें ही करना चाहिए। इसीलिए संगत जी, मैं हर सत्संग में रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, शब्द सुने, गुरबानी सुने, शिव महापुराण सुने। संगत जी, इन सभी चीज़ों से हमारे जितने भी माड़े कर्म होते हैं, सख्त कर्म होते हैं, उन्हें कटवाने में गुरुजी बहुत बड़ी मदद करते हैं। इसलिए संगत जी, मैं हर सत्संग में आपसे इसीलिए रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। जो समय प्रभु के चरणों में कट जाए वही सर्वश्रेष्ठ समय कहलाया जाता है। संगत जी, अगर आप भी अपने अनुभव अपने सत्संग हम सभी के साथ साझा करना चाहते हैं, हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। संगत जी, अगर आपको सत्संग पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा बख्शी कि मैं सभी गुरु परिवार के साथ अपना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। इसके लिए गुरु जी का लख लख बार शुक्राना करती हूँ। संगत जी, वैसे तो मैं बहुत सारे सत्संग अपने शेयर कर चुकी हूँ, और जैसे कि गुरु जी महाराज कहते आए हैं कि अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करो, तो मैं बता दूँ आपको कि मैं गुरु जी के साथ 2011 में जुड़ी थी, और जब मैं गुरु जी से जुड़ी थी तब मुझे गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि सत्संग गुरुजी की कैसे सुनते हैं, मंत्र जाप गुरुजी का कैसे करते हैं, कौन सी पूजा करनी है, कौन से पाठ करना है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। संगत जी, गुरुजी से मैं अपनी एक फ्रेंड के थ्रू जुड़ी थी,
जब उसने मुझे पहली बार गुरुजी के बारे में बताया था। गुरुजी 2007 में समाधि ले चुके थे। उस समय संगत जी मैं यूएसए में थी, लेकिन मुझे गुरुजी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। मेरी फ्रेंड इंडिया में थी और उसने ही मुझे गुरुजी के बारे में बताया था। संगत जी, यूएसए से हम लोग शिफ्ट इंडिया हो गए थे द्वारका में, और मेरी फ्रेंड भी द्वारका में ही रहती थी। वो गुरुजी के पास करीबन 2005 से कंटिन्यू जा रही थी। तो वो मुझे फ़ोन पे अक्सर गुरुजी के बारे में 1-2 चीज़ें बताती थी, लेकिन मैं अपनी लाइफ में उस समय इतनी बिज़ी थी कि मैं इन सब चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था, किसी भी चीज़ पे। उसके बाद संगत जी, मेरा बेटा 2009 में बीमार पड़ा, और संगत जी वो बीमार ऐसा पड़ा कि उसे मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था, और उसकी वजह से वो दिमागी तौर पे पागल हो चुका था। संगत जी, मेंटली टॉर्चर और कोई नहीं कर रहे थे, मेरे हस्बैंड ही कर रहे थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में इतने लड़ाई झगड़े थे यूएसए में। इसकी वजह से मेरे बेटे ने देख-देख के मेरे हस्बैंड के बीच, मेरे बीच इतने लड़ाई झगड़े देख-देख के संगत जी, उसके दिमाग पे इतना गहरा असर पड़ा कि वो अपना मानसिक संतुलन बिल्कुल खो बैठा। जिसका मैंने यूएसए में बहुत इलाज करवाया, बहुत जगह दिखाया, कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ मैंने उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाया। संगत जी, कोई भी फ़र्क पड़ना मुमकिन दिख नहीं रहा था। हर तरफ से मुझे निराशा ही हाथ लग रही थी। एक ही बेटा था मेरा, और संगत जी वो भी मानसिक स्थिति में नहीं था, तो उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। अक्सर संगत जी, मेरी मेरी फ्रेंड से बात होती रहती थी, और इस बारे में मैं डिस्कस करती रहती थी। तो वो मुझे अक्सर कहती थी कि तू गुरुजी के पास चल, गुरुजी के पास आ जा एक बार। मैं संगत जी उसको यही कहती थी कि मेरा इनसे डिवोर्स क्लियर हो जाए तभी मैं इंडिया लौटूँ वापस, और संगत जी शायद भगवान की यही मर्ज़ी थी, और 2011 में मेरा डिवोर्स क्लियर हुआ। 2011 में ही संगत जी मैं इंडिया में शिफ्ट हुई। ये फरवरी है संगत जी, 12 फरवरी की बात, जब मैं 2011 में इंडिया शिफ्ट हुई, यूएस से सब कुछ छोड़-छाड़ के। क्योंकि संगत जी, मेरे लिए मेरी लाइफ़ मेरे बेटे से शुरू हो रही थी और बेटे पे ही ख़त्म हो रही थी, और वो इतनी टफ़ कंडीशन थी मेरी, जिस समय मेरे बेटे ने अपनी स्थिति खो दी थी मानसिक। संगत जी, इंडिया आने के बाद मैंने इंडिया एम्स में भी उसका ट्रीटमेंट करवाया, और भी बहुत सारे संगत जी हॉस्पिटल थे जहाँ मैंने उसका ट्रीटमेंट करवाया, कोई प्राइवेट नहीं, गवर्नमेंट नहीं, सब में मैंने उसका ट्रीटमेंट करवाया। लेकिन संगत जी, दिमागी तौर से वो बिल्कुल पागल हो चुका था। उसे कुछ भी नहीं पता था। इवन तक संगत जी, उसे खाना खाना भी नहीं पता था। संगत जी, इतनी पागलों वाली उसकी हरकतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी, और इन सब चीज़ों को देख कर मैं बहुत परेशान थी, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब थी। इसलिए संगत जी, मुझे इंडिया शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि यहाँ मेरी पूरी फैमिली रहती है द्वारका में, और यूएसए में सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड थे और मेरा बेटा था। वहाँ कोई भी अपना नहीं था, कोई सपोर्टेड नहीं था, और जो भी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ बहुत टाइम पहले जा चुके थे, और मेरे अंकल सिर्फ अपने एक ही थे, कोई बहन, कोई भाई नहीं था। लेकिन मेरे अंकल से मेरी शुरू से ही अनबन रही है। मारना, पीटना, कलेश, लड़ाई, झगड़े, और लड़कियों से अफ़ेयर चलाना, घर में टाइम नहीं देना, बच्चे को टाइम नहीं देना। तो इन सब चीज़ों से मैं बहुत लंबे समय से जूझती आ रही थी। लेकिन मैं सोचती थी कि समय के साथ शायद मेरे हस्बैंड बदलेंगे, बदलेंगे। लेकिन जितना समय लंबा होता जा रहा था, उतने लंबे समय में ही संगत जी, उनके सारे काम उल्टे होते जा रहे थे। ये सबसे बड़ा रीज़न था मेरा अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेने का, सबसे बड़ा रीज़न। जो प्यार बच्चे को मिलना चाहिए वो कभी नहीं मिला, जो एक पत्नी को मान-सम्मान मिलना चाहिए वो भी कभी नहीं मिला। तो ये सब
कह सकते हैं मेरे कर्म भी मान लीजिए, या ये कह सकते हैं कि शायद ये मेरे भाग्य में लिखा था। ये सबसे बड़ा रीज़न था। और संगत जी, लड़कियां ऐसे चेंज करना जैसे कोई कपड़े इंसान बदलता है। तो ऐसी स्थिति में मैं कैसे यूएस से रह सकती थी, क्योंकि संगत जी वहाँ कोई सपोर्टेड नहीं था, कोई अपना नहीं था, कोई आप दर्द में पड़े हो तो कोई पूछने वाला नहीं था। यहाँ द्वारका में मेरी पूरी फैमिली थी, मुझे सपोर्ट करने के लिए मैं इंडिया शिफ्ट हो गई। जब मैं इंडिया शिफ्ट हुई, बेटे का बहुत ट्रीटमेंट करवाया, कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उस समय मेरी फ्रेंड नीरू ने मुझे गुरुजी के बारे में पहले भी बताती थी, लेकिन फिर से उसने मुझे बोलना शुरू किया। उसने मुझे यही कहा कि तुम एक बार राहुल को गुरुजी के दरबार लेके चलो, वहाँ दर्शन करा के आओ। संगत जी, मैंने अपनी फ्रेंड को कहा कि जहाँ इतना साइंस काम नहीं कर रहा है, वहाँ गुरुजी क्या करेंगे? इतनी इतनी महंगी मेडिसिन्स इसकी चल रही है, वो इस पे वर्क नहीं कर रही, तो गुरुजी कैसे इसे को ठीक कर सकते हैं? तो कहाँ इस अंधविश्वास में पड़ी हुई है। तब मेरी फ्रेंड कहती है कि गुरुजी साइंस से भी ऊपर हैं, वो हर चीज़ से ऊपर हैं। वो मरते हुए इंसान में जान डाल सकते हैं, वो किसी मुर्दे को जीवित कर सकते हैं, तो क्या तेरे बेटे को सही नहीं करेंगे? जब उसने ये बात कही संगत जी, तब मुझे लगा कि शायद मुझे अपने बच्चे को वहाँ लेकर एक बार जाना चाहिए। संगत जी, 28 अक्टूबर 2011 फर्स्ट टाइम मैं गुरुजी के दरबार गई अपने बेटे को लेके। जब मैं अपने बेटे को लेके गुरुजी के दरबार गई, तो संगत जी वहाँ का बहुत अलग माहौल था, बहुत अलग। वहाँ पे संगत जी, संगतों का आना था। अब तो इस समय बहुत संगत है, लाखों करोड़ों में संगत है, लेकिन 2011 में इतनी संगत नहीं आती थी। संगत थी, लेकिन इतनी नहीं थी जितनी इस समय 2024 में है। संगत जी, मैं जब बेटे को लेके गई, तो मेरी फ्रेंड से मैंने पूछा कि यहाँ क्या कोई चढ़ावा वगैरह भी चलता है? तब मेरी फ्रेंड ने कहा कि नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं चढ़ता है। और संगत जी, उनने मुझे कहा कि चुपचाप सीधे-सीधे चलते जाओ, जैसे सेवादार बता रहे हैं वैसे करते जाओ, बात नहीं करनी है, फ़ोन को स्विच ऑफ कर दो और सीधे गुरुजी महाराज के दर्शन के लिए चलो। संगत जी, जैसे-जैसे मेरी फ्रेंड ने बताया, मैं वैसे-वैसे अंदर जाती जा रही। और संगत जी, जो मन में, दिमाग में इतनी टेंशन थी हर चीज़ को लेके, कि अपने बेटे की इस बीमारी का कारण मैं ही हूँ। शायद मैंने काफ़ी समय पहले अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लिया होता, तो मेरे बच्चे की ये स्थिति ख़राब नहीं होती। क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे, मेरे बेटे को बहुत टॉर्चर किया, और इतना इतना टॉर्चर किया संगत जी, कि मेरे बेटे को झटके, करंट के झटके दिए जाते थे, जिसका इम्प्रेशन उसके दिमाग में पड़ा, और संगत जी वो अपनी स्थिति खो बैठा। ये मेरे लिए बहुत संगत जी अविश्वसनीय दर्द था, बहुत ज़्यादा दर्द। उसके बाद संगत जी, जैसे-जैसे मैं अंदर जाती रही जा रही, मेरी मेमोरी मेरे सामने आती जा रही, कि मैंने लाइफ में कितनी गलतियाँ की हैं, कि मैंने ऐसे इंसान से प्यार किया जो शायद प्यार करने लायक नहीं था। क्योंकि संगत जी, ये मेरी लव मैरिज थी, और लव मैरिज के बाद हम लोग यूएस से शिफ्ट हो गए थे। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा होगा, मेरे बच्चे के साथ ऐसा होगा। गुरुजी मुझे एक-एक मेमोरी, जैसे-जैसे मैं अंदर जा रही वैसे-वैसे मेमोरी मुझे याद दिलवा रहे। और संगत जी, जैसे ही मैं गुरुजी के हॉल में दर्शन के लिए अंदर पहुंची, माथा टेकने लगी, मेरा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक, कि मैं यहाँ करने क्या आई हूँ, मैं किस लिए आई हूँ। बाहर तो मैं इतना रोती हुई जा रही थी, लेकिन अंदर आके एक आंसू नहीं टपका, और सब कुछ ब्लैंक, दिमाग में जो भी चल रहा था वो सब कुछ ख़त्म हो चुका। मैं भूल चुकी थी कि मैं गुरुजी से यहाँ क्या कहने आई हूँ। और मेरा बेटा तो संगत जी वो हालत कर ही रहा था जो पागलपंती में करते हैं। बड़ी मुश्किल से माथा टिकवाया, बाहर आए,
वहाँ पे लंगर हॉल था, वहाँ बैठे लंगर कराया। बेटा लंगर करने को तैयार ही नहीं था, जिसे मैंने बताया संगत जी कि वो अपनी स्थिति बिल्कुल खो चुका था। तो वो दाल को ज़मीन पे डाल के और उससे रोटी खा रहा था। सेवादारों ने वहाँ देखा और सेवादारों ने उसे कहा कि आंटी ये ज़मीन पे रख के रोटी क्यों खा रहा है? तो मैंने कहा कि ऐसे-ऐसे इसकी स्थिति मानसिक तौर पे ख़राब है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, गुरुजी देख रहे हैं, गुरुजी को पता है इसे जैसे रोटी खानी है इन अंकल को खाने दो। उसके बाद संगत जी लंगर करके हम लोग बाहर आए। बाहर आके मेरी फ्रेंड बोलती है कि तू चिंता मत कर, देख अब गुरुजी ठीक कर देंगे, बिल्कुल ठीक कर देंगे। संगत जी घर जाने के बाद बहुत हल्का फ़ील हो रहा था, हल्का महसूस हो रहा था और बेटा भी उस दिन बहुत आराम से सोया, कोई हलचल उसने नहीं करी। उसी दिन रात को गुरुजी एक प्रेम दर्शन मुझे देते हैं, जिसमें गुरुजी मुझे शिव पुराण पढ़ने के लिए कहते हैं। शिव पुराण संगत जी मैंने कभी नहीं पढ़ी थी और ना इसका महत्व जानती थी, ना इसका अर्थ जानती थी, मैंने कभी नहीं पढ़ी थी। संगत जी अगले दिन मैं सुबह अपने फ्रेंड को फ़ोन करती हूँ और उसे अपने सपने के बारे में बताती हूँ कि रात को गुरुजी मेरे सपने में आए थे और उन्होंने मुझे शिव पुराण पढ़ने को कहा है। बस इससे ज़्यादा उन्होंने कुछ नहीं कहा है। तब मेरी फ्रेंड मुझे कहती है कि तू शिव पुराण पढ़ना शुरू कर। संगत जी मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि मेरे पास शिव पुराण पड़ी है, मैं शिव पुराण दूँगी। और जब गुरुजी फ़िज़िकल फ़ॉर्म में थे तो बहुत सारी संगतों को शिव पुराण पढ़ने को कहते थे। जिसके जैसे कष्ट गुरुजी को कटवाने होते थे वैसे ही कटवाते थे। तब संगत जी मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा कि इनकी पूजा कैसे करनी है, क्या करना है? उसके बाद संगत जी मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि गुरुजी को मानना है, उनसे मांगना नहीं है, उनकी पूजा नहीं करनी है, उनके दिए हुए निर्देश का पालन करना है। उनके सामने कोई धूपबत्ती, ज्योत या अगरबत्ती जलाने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें मन में बिठाना, उन्हें मन से याद करना है, दिल से याद करना है, उन्हें पूर्ण रूप से समर्पण करना है। उनने काफ़ी सारे अपने अनुभव शेयर किए। उसने ये भी बताया कि जब गुरुजी महाराज अपनी फ़िज़िकल फ़ॉर्म में थे, तो उनके अपने ही तरीके अपनी संगत का कल्याण करने के होते थे। संगत जी मैं बहुत देर कर चुकी थी उस समय कि मैं गुरुजी से जब नहीं जुड़ पाई, जब गुरुजी फ़िज़िकल फ़ॉर्म में थे। लेकिन संगत जी वो कहते हैं ना, जब तक गुरुजी की मर्ज़ी ना हो तब तक उनसे कोई संगत जुड़ भी नहीं पाती है। संगत जी मैंने शिव पुराण पढ़ने शुरू किए और संगत जी मैंने सत्संग सुनने शुरू किए, मंत्र जाप करना शुरू किया। संगत जी मैंने कंटिन्यू अपने घर में मंत्र जाप चलाना। संगत जी मैंने बर्थ स्टोन पहन रखे थे, काफ़ी सारे मूंगा, नीलम, ये सब काफ़ी सारे स्टोन मैंने पहन रखे थे। लेकिन संगत जी वो स्ट्रॉन्ग पहनने से पता नहीं, मुझे जब गुरुजी के दरबार में गई तो मुझे क्या हलचल सी हुई मेरे मन में। संगत जी क्या एकदम से मतलब चीज़ें आई और संगत जी वो जितने भी स्टोन थे वो मैंने उतार के रख दिए। मैंने संगत जी उनको दोबारा कभी नहीं पहना। जिस दिन मैंने वो स्टोन उतार के फेंके, उसी दिन संगत जी गुरुजी का एक मैसेज मेरे पास आता है कि हमें कोई भी पत्थर नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये पत्थर हमारे नक्षत्र में, हमारे ग्रहों में बाधा डालते हैं और हमारे ग्रहों की चाल उल्टी कर देते हैं। ये उल्टा प्रभाव करते हैं हमारी ज़िंदगी में। इसीलिए संगत जी मैंने सारे पत्थर वगैरह सब उठा के रख दिए, वो स्टोन मैंने कभी नहीं पहने। इसके लिए मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। संगत जी मेरे को काफ़ी गुरुजी से जुड़ने के बाद अच्छा लगा, समय ऐसे ही बीतता रहा। 2011 में मैं गुरुजी से जुड़ी थी। संगत जी 2015 तक मेरा बेटा बिल्कुल नॉर्मल हो गया, बिल्कुल ठीक। गुरुजी के लंगर प्रसाद से, गुरुजी के जल प्रसाद से, गुरुजी के पास जाते 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 कब मेरा बेटा अपनी सही मूवमेंट्स करने लगा मुझे नहीं पता चला। इसका पूरा फ़र्क संगत जी मुझे जब पता चला, जब संगत जी टीचरों ने इसकी तारीफ़ करनी शुरू की, जब इसके मार्क्स अच्छे आने लगे, जब ये किताबें पढ़ने लगा, जब ये रोटी थाली में रख के खाने लगा,
जब ये दाल सब्जी थाली में रख के खाने लगा, जब इसके असली मोमेंट्स का मुझे पता चला, तब तक गुरुजी इसका कल्याण कर चुके थे संगत जी। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। ये सत्संग संगत जी बेटे का बहुत लंबा है कि गुरुजी ने उसे कितनी बार ड्रीम दर्शन दिए हैं, कितनी बार उसको ऐसे-ऐसे झटके दिए हैं जिससे उसकी मानसिक स्थिति ठीक होती चली गई है। इधर गुरुजी ने मुझे सत्संग के माध्यम से ये बताते चले गए हैं कि उन्होंने कैसे हमारे इतने माड़े कर्म काटे हैं। संगत जी मैं सत्संग, शिव पुराण, मंत्र जाप करती रही, सुनती रही और संगत जी उधर गुरुजी मेरे सारे कर्म काटते गए, मेरे बेटे के कष्ट काटते गए, मेरे बेटे की स्थिति को ठीक करते चले गए। संगत जी गुरुजी से कुछ कहने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, कभी भी। गुरुजी जानी जहान है, इस चीज़ का मुझे 2013 में पता चला। मैं रोज़ गुरुजी से कहती थी मेरे बेटे को ठीक कर दो गुरुजी, मेरे बेटे को ठीक कर दो, इसके अलावा मेरा कोई नहीं है। संगत जी इसका असली रिज़ल्ट गुरुजी ने मुझे 2015 में दिखाया, जब मेरा बेटा पूरी तरीके से नॉर्मल हुआ, जब उसकी हरकतें एक सामान्य बच्चे की तरह हो गई। तो संगत जी कौन कर सकता है? ये गुरुजी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। गुरुजी के अपने ही तरीके हैं अपनी संगत को ब्लेस करने के। उन्होंने संगत जी कितनी बार मुझे अपने दिव्य दर्शन भी दिए हैं। एक बार संगत जी गणेश चतुर्दशी थी और मेरा बहुत मन था गणपति पापा को घर पे लाने का। यूएसए में तो संगत जी मैं ये सब नहीं कर पाती थी, लेकिन इंडिया के मैं सारे फेस्टिवल मनाती थी और अपने बेटे को भी बताती थी। तो संगत जी मेरा बहुत मन था गणपति पापा लाने का, तो मुझे पता नहीं था उन्हें कैसे लाते हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तब मैंने अपनी फ्रेंड से ये बात में डिस्कस किया, तो उसने कहा कि मुझसे डिस्कस ना करके तू गुरुजी के स्वरूप के सामने डिस्कस कर। तब मैंने संगत जी गुरुजी के स्वरूप के सामने कहा कि हे मेरे भोलेनाथ, तुम जानी जहान हो, तुमसे कुछ भी नहीं छुपा। मुझे गणपति पापा घर पे लाने हैं, आपके पुत्र को मैं घर पे लाने चाहती हूँ भोले बाबा। तो आप मुझे सही रास्ता दिखाएं, सही मार्ग दिखाएं और मेरे घर में रिद्धि सिद्धि के साथ गणपति पापा विराजमान हो। संगत जी यही सब मैंने कहा गुरुजी के स्वरूप के सामने। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जिस दिन गणेश चतुर्थी थी उस दिन संगत जी गणपति पापा मेरे घर आए और संगत जी उस दिन मेरे घर में आपको मैं बता नहीं सकती, ऐसा माहौल बन गया जैसे कि साक्षात गुरुजी महाराज लेकर आए हैं। संगत जी जिस दिन गणेश चतुर्दशी थी उस दिन संगत जी साक्षात गुरुजी ने हमें अपने दिव्य दर्शन दिए गणेश जी के रूप में। संगत जी जब मैंने गणेश जी महाराज विराजमान करे तो आप बिलीव नहीं करोगे कि गणेश जी के रूप में मुझे गुरुजी महाराज नजर आए। और संगत जी जब मैंने गुरुजी का मंत्र जाप गणपति पापा के पास चलाया तो इतनी फ्रेगनेंस मेरे घर में चारों तरफ गुलाब की ही खुशबू आ रही थी, जैसे कि गुरुजी महाराज आए हैं अपने दिव्य दर्शन देने। संगत जी उस दिन गुरुजी ने मुझे, मेरे बच्चे को बहुत ब्लेस किया, बहुत ज़्यादा ब्लेस किया। आज गुरुजी की कृपा से मेरा बच्चा बहुत अच्छे स्केल पे है, बहुत अच्छे से उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी है संगत जी, सिर्फ गुरुजी की कृपा से। तो इसके लिए तो गुरुजी का ही मैं बहुत बहुत शुक्राना करूँगी। लाइफ में संगत जी हमारी जितनी भी परेशानी दिक्कतें होती हैं उन सब को गुरुजी महाराज सॉल्व करते हैं। संगत जी मुझे बहुत देर से समझ आई, लेकिन समझ आ गई और अब तो मैं गुरुजी से यही कहती हूँ कि गुरुजी अब जो बाकी का समय है वो सिर्फ आपके चरणों में कटे। बच्चे की मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि जब आपने इस बच्चे को ब्लेस किया है तो इसकी सारी ज़िंदगी की भाग दौड़ गुरुजी आपके हाथ में है। आपको देखना है कि आपको इसे कैसे ब्लेस करना है, कहाँ तक लेके जाना है। और दिन पर दिन गुरुजी महाराज मेरे बच्चे को तरक्की 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 के रास्ते पे लेते ही जा रहे हैं। हर एक रास्ता उसके लिए खोल रहे हैं जो बेस्ट है।
संगत जी, मैंने पीछे की लाइफ में कभी मुड़ के नहीं देखा। मैंने सिर्फ़ गुरुजी के दिए हुए निर्देश का पालन करते हुए आगे की लाइफ में जीना सीखा। और संगत जी, अब तो बिल्कुल किसी चीज़ की चिंता, डर नहीं सताता है क्योंकि गुरुजी मेरे साथ हैं। जब मैं इंडिया में आई थी संगत जी, तो बहुत सारी चीज़ों का सामना मुझे यहाँ भी करना पड़ा। लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद संगत जी, उन सब चीज़ों से मुझे निकालने वाले भी गुरुजी हैं। संगत जी, यहाँ पे गुरुजी ने मुझे पंजाब नेशनल बैंक में जॉब दिलवाई और उसी के कारण संगत जी मैं वापस से अपना करियर सेटल दोबारा से जॉइन कर पाई और करियर बना पाई। और संगत जी, बच्चे को भी मेरे गुरुजी इतना ब्लेस कर रहे हैं जिसकी मैं कभी कल्पना नहीं कर सकती थी। जब मेरा बच्चा इस स्थिति में था, तब संगत जी मैं सब कुछ खो चुकी थी। बस ये मान के बैठ गई थी कि शायद अब मुझे इसी तरीके से अपने बच्चे के साथ अपना जीवन काटना है। बहुत सारे डॉक्टर्स ने तो मुझे ये भी एडवाइस दी थी कि इसको पागल खाने आप भेज दीजिए क्योंकि वहाँ से शायद सुधार पड़ जाए, लेकिन मैं नहीं भेजना चाहती थी। जिस बच्चे को मैंने इतने लाड प्यार से एक दिन से पाल कर इतना बड़ा किया था, उस बच्चे को पागल खाने संगत जी कैसे भेज देती। लेकिन वो कहते हैं ना कि गुरुजी से हमारे जो रिश्ते हैं वो जन्म जन्मांतरों के हैं। ये हमें जब पता चलता है जब गुरुजी अपने से जोड़ते हैं, जब हमारे पर कोई बड़ी अनहोनी होने वाली होती है या किसी मुसीबत का सामना हमें करना पड़ता है, जब गुरुजी अपने से जोड़ते हैं। संगत जी, बस कोटि दान शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने अपने चरण कमलों से जोड़ा मुझे, मेरे बच्चे को। मेरे पास संगत जी ढेरों सत्संग है आज की डेट में। मैं अपने बेटे का भी सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, पर जब गुरुजी की आज्ञा होगी जब। बस संगत जी, बस गुरुजी के लिए 2 ही पंक्तियाँ गाऊँगी। अगर तू ना फड़ता पाँ तो असली रुल जाना सी। अगर गुरुजी हाथ नहीं पकड़ते तो पता नहीं संगत जी कहाँ से कहाँ जाते, क्या से क्या होते। मेरे लिए तो मेरी जो लाइफ लाइन मेरा बेटा है वो गुरुजी ने उसको मुझे बख्शा, उसकी लाइफ लेस करी, उसकी मानसिक स्थिति ठीक करी। इसके लिए गुरुजी का कोटि दान शुक्राना। बस संगत जी, वाणी को विराम देती हूँ। सत्संग बहुत ही लंबा हो जाएगा और ढेरों सत्संग है। जब गुरुजी की आज्ञा होगी तो बहुत जल्द मैं अपना और अपने बेटे का एक सत्संग और शेयर करूँगी। मंत्र जाप के साथ वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।